बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान तैयबा सत्तार और मैं हूं आपके साथ उमर इम्तियाज। तैयबा, आज सुबह से काफी स्वेटिंग हो रही है, मौसम काफी तब्दील हो रहा है, एसी भी चले हुए हैं, घर से भी जब आ रहे थे गाड़ी में भी एसी होता है और ये लेकिन जो है वो स्वेटिंग काफी ज्यादा हो रही है, बिल्कुल गर्मी ऐसे बहुत ही है, ज्यादा पसीना महसूस हो बहुत रही है। ज्यादा आ रहा है। आपको पता है मैं बार बार अपने मेकअप की टचिंग कर रही थी कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। मुझे लगता है कि ये प्री मानसून जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मुझे भी यही लग रहा है कि अर्ली जो है वो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हालात बिल्कुल वैसे ही लग रहे बिल्कुल, जिस हैं तरह घर में भी। हब्स है और जिस तरह से हवा एक तरह से रुकी हुई है और बार बार बारिशों का जो सिलसिला है, ऐसा ही देखने में आ रहा है कि जैसे अर्ली प्री मानसून जो है वो स्टार्ट हो बरसात से चुका है। पहले जो है वो इस तरह का माहौल हो जाता है, अमूमन जो है वो लेट आती है बरसात जो है, इस बिल्कुल, बार जो है वो जल्दी। जुलाई के स्टार्ट में अमूमन ऐसा होता है कि स्टार्ट होती है, लेकिन इस दफा देखने में आया कि बारिशों का जो सिलसिला है वो जल्दी शुरू हो और गया महकमा है। मौसमियात वालों ने भी बोला है कि ये अगले एक दो दिन के अंदर जो है वो बारिशें काफी ज्यादा होने का जो है वो इंदिया दिया है उनकी जानिब से। लेकिन बिल्कुल। खतरनाक सूरत हाल ये है कि जब भी बरसात पे बारिशें होती है ना, मानसून की बारिशें होती हैं, उसके अंदर हालात काफी ज्यादा कशीदा हो जाते हैं, संगीन बिल्कुल, हालात हो जाते हैं जहां सड़कों के। गर्मी का जोर टूटता है वहां ही बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना भी होता है आम आवाम को। जिस तरह बिजली की जो फराहमी है वो मुअत्तल हो जाती है कई इलाकों में, वो और तो अभी इसके भी हो अलावा रही है, वो तो अभी भी लोड हो रही है, शेडिंग का लोड तो शेडिंग खैर अभी भी हो रही है। पाकिस्तान का जो है वो एवर ग्रीन जिसको कहते हैं ना मसला है, वो है ही है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो पानी की निकासी का जो इंतजाम है वो नहीं होता है और जो इदारे हैं वो इस चीज का कोई नोटिस नहीं लेते अच्छा, हैं। लोड शेडिंग का जो मसला है ना, ये काफी ज्यादा जो है वो सलाहियत इख्तियार कर गया है। मामला इस हद तक संगीन होता जा रहा ना कि सिंध के हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं कि इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं जी हम लोग लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं कर रहे, अवाम कहती है 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अब तो लाहौर में, पंजाब में इस कदर शदीद किस्म की लोड शेडिंग हो रही है और जो लेस्को वाले हैं वो ये कहते हैं कि जिन इलाकों में बिजली चोरी ज्यादा होती है हम उन इलाकों में सिर्फ लोड शेडिंग करते हैं। लेकिन पूरे पंजाब का, पूरे लाहौर का यही हाल है कि जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ, लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। बिल्कुल, अब पता नहीं अवाम झूठ बोल रही है या फिर इदारे झूठ बोल आपके रहे हैं। घर में जाती है लाइट? नहीं, वैसे जाती तो है लेकिन उस तरह से लोड शेडिंग नहीं हो रही है जिस तरह से अमूमन होती थी पहले। तो ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि लोड शेडिंग जो है हमारे एरिया में बहुत कंट्रोल्ड लेकिन है। प्राइम टाइम एक ऐसा टाइम है जो रात का टाइम होता है, 8 से लेकर 10 बजे के उमर दरमियान, 6 वोल्टेज से 10। पूरे नहीं आते हैं जब आप रात के टाइम। मोस्टली होता है कि एसी ऑन करते हैं जब रेस्ट टाइम होता है सबका, तो एसी के जो वोल्टेज होते हैं ना वो पूरे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी आपको जो है वो प्रॉपर आपके एसी कूलिंग नहीं करते। आजकल चूंकि हब्स का मौसम है तो एसी बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो गए हैं इस मौसम में, तो उसकी जो कूलिंग है वो उस तरह से नहीं होती है और गर्मी जो है वो इंतहाई ये बात आपने शिद्दत काफी जो है इख्तियार अच्छी कर गई है। की है कि वोल्टेज पूरे नहीं होते। इसी तरह से जिनकी एसी की इस्तात है वो एसी लगाते हैं, जिनकी कूलर की इस्तात है कूलर लगाते हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो बिजली के वोल्टेज वाकई पूरे नहीं आ रहे होते। और जो जिस तरह बिल के पीछे भी लिखा होता है कि मखसूस टाइम होता है, उसके अंदर वो कहते हैं कि जी के कम बिजली का इस्तेमाल करें, इस्त्री का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि 1000 वाट की इस्त्री होती है। लेकिन हम लोगों को भी चाहिए कि जो बिल के पीछे हदायत लिखी होती हैं वो हमारे लिए लिखी होती हैं, उस पर अमल दरामद करवाना चाहिए अपने घर वालों को भी, लेकिन हम लोग तो पढ़ते ही नहीं है। बिल्कुल, बिजली का कभी पढ़ा महकमा आपने पीछे बिल के नहीं, पीछे अक्सर क्या मैं लिखा? पढ़ती हूँ, उस पे लिखा तो होता है, बहुत सारे उन्होंने प्रिकॉशंस बताए होते हैं। लेकिन बात यह है कि जहाँ इतनी महंगी बिजली जो है वो हम खरीद रहे हैं इदारे से, ठीक है, इतने इतने ज्यादा बिल पे करते हैं, तो उसके साथ साथ हमें प्रॉपर बिजली फिर बाद में ये भी बताया जाता है कि जी कम इस्तेमाल करें। हजारों बिल आ रहे होते हैं, हजारों में हमें कि जी 10,000 बिल आ गया, 15,000 आ गया, कईयों को 20-20 हजार बिल आ रहा है, लेकिन जो है वो हमें प्रॉपर बिजली फराहम नहीं की हम जाती है। बात कर रहे थे और इसी तरह से जैसे जैसे ही मौसम आता है मानसून का, वबाई अमराज काफी फूट जाते हैं। बिल्कुल, बारिश की वजह से हालात जो हैं वो बड़े क्रूशल हो जाते हैं, बीमारियां भी फैलती हैं और इसके फिर साथ साथ सड़कों जो का है इंतजाम भी ठीक नहीं होता, बिल्कुल जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है और फिर जो है वो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं वो भी हीले बहाने बनाते हैं, क्योंकि ये हर गवर्नमेंट में यही हाल रहता है। फिर ये कहा जाता है कि फॉरेन में भी अगर बारिश हो जाती है तो वहाँ पे भी यही हाल होता है। हुकूमती ओहदेदार नासिर सलमान साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? वालेकुम सलाम। नासिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपकी दुआएं, आप सुनाएं जी। मैं बिल्कुल ठीक। सर, आप तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं और मॉनसून का सिलसिला भी आ रहा है और हालात आप देखते हैं कि जैसे ही जब भी मॉनसून का एक स्पेल आता है उसमें सड़कों के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, जगह जगह घुटनों घुटनों पानी खड़ा हो जाता है, चाहे वो किसी बैकवर्ड एरिया में ले लें या किसी पोश एरिया में ले लें, हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। पिछले साल भी हमने देखा था, इस साल क्या तब्दीली लेके आ रहे हैं, क्या प्लानिंग पहले से की हुई है? मैं असल में इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि जो स्टेबलिश का सिस्टम होता है, जहाँ पर
पानी की निकासी के हवाले से हम और जो बारिशों के पानी को ऐसी जगह पे पहुंचाना जिससे इसको हम रिसाइकल करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहली मर्तबा इस चीज की अहमियत को समझते हुए ठोस मनसूबाबंदी की है। इससे पहले जितना भी दौर था उसमें ना तो शहरों के अंदर जो आबादी थी उसके हवाले से कोई मनसूबाबंदी की, मास्टर प्लान नहीं बनाए गए शहरों में। छोटे इलाकों से जब नकले मकानी हुई तो जहाँ 10 बंदे रहने चाहिए वहाँ 1000 बंदा रहने के लिए इजाजत दी गई और ना ही कोई निकासी के सिस्टम को अपग्रेड किया गया। लेकिन हमने लाहौर के अंदर 20 के करीब अंडरग्राउंड रेजरवायर और इस वक्त अंडर द कंस्ट्रक्शन है, इससे पहले हमने बना चुके हैं, जिसकी वजह से जो बारिशें हुई हैं तो लाहौर में कोई भी आपको बूटों वाली सरकार भी नजर नहीं आती और पानी भी नजर नहीं आता। और दूसरा जो आपने ये कहा है कि इसके हवाले से सूरत हाल पूरे पंजाब में जब हम देखते हैं तो इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं ये आपको बताता चलूं कि आपको पहले जैसे मैं बताया था कि पहले इस हवाले से कोई ठोस मनसूबाबंदी नहीं, शोबदाबाजी और शोबदाबाजी। आप देखें जब आप छोटे इलाकों के अंदर अब तरक्की नहीं करते, वहाँ के लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते तो डेफिनेटली शहरों पे बड़ा दबाव आता है। और शहरों पे जब दबाव आता है तो डेफिनेटली जब मानसून का मौसम है उसके अंदर पानी जा बुझा खड़ा होता है, जो कि माशरे में इंसानी सेहत के हवाले से बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पे सामने आता है। नासिर साहब, हमने पहली मर्तबा बड़े शहरों के प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव के ऊपर मास्टर प्लान के लिए काम शुरू कर दिया है और इस हवाले से हम हदबंदी कर रहे हैं कि किस तरह से शहरों में आबादी होनी चाहिए और किस तरह से जो रिवर रावी जो फ्रंट मंसूबा है उसको शुरू करने का मकसद लोगों को वादे पैगाम देना है कि इस तरह से अगर हमने शहरों पे आबादी के दबाव को खत्म ना किया तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तहत सीवरेज का निजाम अपग्रेड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए जामिया पॉलिसी लेके आए हैं हम और इस हवाले से अंडरग्राउंड रेजरवायर पंजाब के तमाम बड़े शहरों में इसको शुरू किया जा रहा है कि जो बारिशों का पानी है बजाय उसको जाया करने के लिए हम उसके लिए हॉर्टिकल्चर का जो इदारा है उसके अंदर इस पानी को इस्तेमाल करें और साथ ही साथ निकासी के हवाले से जो चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं उसको हम ना सिर्फ सामना करें बल्कि नए पाकिस्तान को दुनिया के सामने ऐसे पेश करें कि आओ धरती से जाएं, नया घर बनाएं जिसे देखने दुनिया से लोग आए। अच्छा नासिर साहब, जहाँ बिजली की बात हम करते हैं कि हर साल चूंकि बारिशें होती हैं इस मौसम में तो बाज इलाके जो हैं हमारे सूबों को वैसे भी बिजली की आजकल शॉर्टेज का सामना है, तो बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल हो जाती है और बाज़ जगह जो है वो तारों की वो उस तरह से प्रॉपर इंतजामात नहीं होते हैं, करंट लगने का जो वाकयात हैं वो बहुत ज़्यादा आम हो जाते हैं इस तरह के मौसम में। तो इस हवाले से क्या इंतजामात हैं हुकूमत के? देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये शोबा है जो तवानाई के शोबे में आपने पावर सेक्टर की बात की है और उसकी ट्रांसमिशन जो है उसमें आपने जिक्र किया है कि जो उसकी तारें हैं उसको मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर, मुहज़्ज़ब अंदाज के अंदर मैनेज करना चाहिए। और इसके अलावा आपने बात की है जो रिसोर्स पर्सन वो उस पे लाइनों पे काम करते हैं उनकी जिंदगी को कई चैलेंजेस सामना करना पड़ता है, स्पेशली मानसून में। देखिए, हिफाज़त सेहत के हवाले से जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है डिस्कोज, इनकी हमेशा से एक तरबियती मुहिम जारी रहती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से स्टांस है, हमने ना सिर्फ IPPs के साथ होने वाले मामलात को बेहतर बनाया है बल्कि जो पुरानी गवर्नमेंट ने कमीशन खाने की वजह से कुछ ऐसे मंसूबे किए जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जामिन बनी, उसको भी पासदारी करना अपनी अवलीन तरजीह समझते हैं कि हम इस हवाले से जो लोड शेडिंग जैसा मूदी मर्ज है जो पुराने दौर के अंदर डैम ना बनने की वजह से उभर के सामने आया तवानाई का बहरान, हमने 2 बड़े डैमों के ऊपर अब ना सिर्फ काम शुरू किया बल्कि हमने ग्रीन बॉन्ड भी इजरा करके ये लोगों को पैगाम दिया है कि किस तरह से हम संजीदा हैं ऐसी बिजली से जो सस्ती हो। जो ये आप बात कर रही है कि मानसून में वापदा के रिसोर्सेज को अपग्रेड करने के हवाले से, तो आपने देखा होगा कि इस 2.5 साल के दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहाँ पर इनिशिएटिव हुई है, हमने जो ऑफ सीजन होता है जब सर्दियों के सीजन में लाइनों के ऊपर हम बोझ डाल सकते हैं और मेंटेनेंस वर्क पहले से हमने तकरीबन 37.37% ज्यादा किया है। जो ट्रांसमिशन बोसीदा हो गई है उनको रिप्लेस किया है
और जो अभी फिलहाल आपको लोड शेडिंग के हवाले से मुल्क के तूलो अर्ज से शिकायत मौसूल हो रही हैं, उसके हवाले से तरबेला डैम के अंदर एक फॉल्ट है जिसको हमने हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। और इंशाल्लाह ताला विदिन 1-2 डेज आप देखेंगे कि इस हवाले से पाकिस्तान में कोई भी बहरान नहीं होगा। हमारे पास जरूरत से ज्यादा बिजली मौजूद है जी। और इसके हवाले से जितने भी मामलात हैं वो पुराने दौर से ज्यादा बेहतर हैं। लेकिन जो भी महंगाई के हवाले से बिजली की वो मंसूबे जो पैदानी गवर्नमेंट ने यहाँ रेंटल पावर प्लांट्स लगा के किए थे उसकी पासदारी आईनी तौर पे हमारी जिम्मेदारी है। अदरवाइज हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए जाए जिससे तवानाई का ये जरिया जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको सच्चे अंदाज में पेश किया जाए। नासिर साहब, आपने बोला कि मॉनसून आने से पहले हम हालात को बेहतर करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने भी सुना होगा, 1-2 दिन पहले बात है कि सब्जाजार के अंदर जो है वो 11,000 kV की लाइन एक नाले में गिरी है और जिसके बायस जो है हुआ ये है कि 60 से 80 भैंसें एक शख्स की जो है वो मर गई हैं उससे। अभी तो मॉनसून स्टार्ट भी नहीं हुआ तो इस तरह के वाकयात आना शुरू हो गए। आपको मैंने बताया पाकिस्तान 22-23 करोड़ की आबादी का एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसके अंदर जो पाकिस्तान वापदा जो इदारा है उसके बहुत बड़ा ऑपरेशन है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह की जो सूरत हाल जिसका जिक्र किया है इस इंसिडेंट का ये मामला नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहरहाल इंसान की जिंदगी और उसके वसाइल का इस तरह से जाया होना एक कौम की पसमानदगी को शो करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं जो हमारा जो दौर है 2.5 साल का, इसके हवाले से हमने प्रोफेशनल अप्रोच को ज्यादा तरजीह दी है सियासी मुदालत को खत्म करके। और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह के वाकयात इतने ज्यादा नहीं होंगे जो कि माजी के पुराने पाकिस्तान में आपको नजर आते थे। और ये जो लेस्को है, जो फेस्को है, ये गेप्को है, हेस्को है, इसकी तमाम कारकर्दगी को हम बोर्ड मेंबर्स के जरिए बगैर सियासी मुदालत के ना सिर्फ बेहतर किया है बल्कि अगर आप देखेंगे तो इसकी जो सर्विस है वो पहले की निस्बत बहुत बेहतर है। और हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि इस इदारे को दोबारा पाकिस्तान की जिस तरह से बैकबोन था ये बरकियात का महकमा, इसको दोबारा अपने पांव पे खड़ा किया जाए। लेकिन सस्ती बिजली के हवाले से मंसूबों के ऊपर जो हमने आगाज कर दिया है और जिस तरह से पूरी आलमी मईशत के जो सरमायादार थे उन्होंने यूरो बॉन्ड के ग्रीन बॉन्ड के अंदर अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है, वो हमारी तरजीहात के अंदर शामिल है कि किस तरह से नए पाकिस्तान में बिजली की ट्रांसमिशन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसा पाकिस्तान देख। जी, बहुत शुक्रिया नासिर सलमान साहब। तैयबा, आपने देखा नासिर साहब भी कह रहे थे कि हालात हम लोग बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, ये हर आने वाली हुकूमत ये दावा करती है कि हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं नासिर साहब जो कह रहे थे वो वाकई सच हो और इस तरह हो कि हमारी आवाम के साथ जो मसाइल हैं और जो आने वाले दिनों में मसाइल होंगे वो उस तरह से ना हो और हुकूमत पहले से ही कोई इंतजाम जो है वो करके रखे, उसको बेहतर किया जा सके। बीमारियों के हवाले से भी हम लोग बात कर रहे थे कि वबाई वायरसेस फूट जाते हैं। अब जिस तरह से कोरोना वायरस पहले से चल रहा है, लेकिन अब जब बारिशें आएंगी तो हैजे का मर्ज जो है वो काफी ज्यादा हो जाएगा, डायरिया हो जाता है, जॉन्डिस काफी लोगों को हो जाता है। तो ये मामलात को जो किस तरह से टैकल किया जाएगा इस पर भी जो है वो उनसे नासिर साहब से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा था हम लोग जो है वो सीवरेज का निज़ाम बेहतर बना रहे हैं ताकि पानी इकट्ठा ना हो, पानी खड़ा ना हो और उससे जो है वो पानी जब प्योरीफाई आपको मिलेगा और खड़ा नहीं होगा उससे जो है वो बीमारियां भी कम होती हैं। लाहौर के बहुत सारे पोर्श इलाके हैं उमर जहाँ जब इस तरह का मौसम होता है ना तो पानी वहाँ भी खड़ा नजर आता है और फिर डेंगू और इस तरह की बीमारियां बहुत ज्यादा आम हो जाती हैं इस तरह के मौसम में। तो कोशिश करनी चाहिए इदारों को जो भी मसाइल हैं इलाकों के, खास तौर पे जो बड़े शहर हैं और जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पे प्रॉपर इंतजामात हों ताकि लोगों को मसाइल का सामना इतना ना करना पड़े और लोगों की जो मुश्किलात हैं वो हल हो सकें। हम तो उम्मीद करते हैं जी कि हमारे हुक्मरानों को ये ना कहना पड़े कि जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, जब कम बारिश आती है कम पानी आता है। हम ये चाहते हैं कि डिलीवर किया जाए और डिलीवर किया जाए लोगों को, और जो है लोग अगर आपसे खुश होंगे तो आइंदा आने वाले इलेक्शंस में भी आपको वोट देंगे। बीमारियों से जितना महफूज होंगे, ये वतीरा रहा है गवर्नमेंट्स का, हर बार दावे करते हैं लेकिन हर बार एंड पे बयान यही आता है कि बारिश इतनी ज्यादा हो गई थी, कमिंग फ्रॉम नोवेयर इतनी ज्यादा बारिश आई है, अब यूरोप में भी इतनी बारिश आती है तो इतना ही पानी खड़ा होता है। तो इन चीजों से हमें निकलना है। बिल्कुल, हम लोगों को कंपैरिजन नहीं करना है। हम लोग जहां बेहतर कर सकते हैं, सरकारी इदारों को चाहिए कि वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और अपनी आवाम को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उनसे वो बचा सकें।
बीमारियों की जिस तरह से हम बात कर रहे थे, डायरिया हो जाता है, हैजे के मर्ज हो जाते हैं, उसके अलावा एक तो कोरोना वायरस है, उससे कैसे नबर्द आजमा होना है, जॉन्डिस का जो मर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा अब आने वाले दिनों में गंदे पानी की वजह से फैलता है, ज़्यादा गर्मी की वजह से फैलता है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर इफ्तिखार साहब हैं, MS मियां हॉस्पिटल हैं, इनके प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़? जी बहुत जी बिस्मिल्लाह सर मुझे ये बताइएगा कि मॉनसून का सीजन जो है वो आने वाला है, बल्कि महकमा मौसमियात वाले कह रहे हैं कि जी के अर्ली स्टार्ट हो गया है ये मौसम जो है, हवस भी काफ़ी ज़्यादा है और एक तो कोरोना वायरस चल रहा है, दूसरा जो है वो वबाई वायरस भी आ जाएंगे मॉनसून की बारिशों के साथ, शदीद गर्मी भी होगी, दूसरा जो है वो मौसम काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो जाएगा। इनको बेहतर करने के लिए क्या इक़दामात होने चाहिए या गवर्नमेंट कर रही है, मुझे ये गाइड कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए अभी आपने अपने इंट्रो में एक चीज बहुत अच्छी बता दी कि एक तो कोरोना का जो वायरस है और उसकी जो बीमारी है वो तो हमारे मौजूद है और उसका टेम्परेचर के साथ बज़ाहिर कोई लिंक नहीं है। कुछ लोग मुख्तलिफ उसके बारे में आरा और राय और मिथ्स आ रही है, लेकिन अभी तक कोई भी चीज कंफर्म नहीं, लेकिन वो तो मौजूद है। उसका तो उसी तरह हमने मैनेज करना है कि वैक्सीनेशन गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया और अब 24/7 तमाम हॉस्पिटल्स में, इसमें स्पेशली मैडम यास्मीन राशिद साहिबा जो हमारी मैडम मिनिस्टर हेल्थ है और डॉक्टर नबील अवान जो हमारे सेनेटरी है, इस चीज को एश्योर करती है कि 24/7 अराउंड द क्लॉक वहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है मेयो में, तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स में। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद फिर वैक्सीन उसके साथ जो हमारे SOPs हैं कि आप मास्क को पहनिए, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस को कायम रखिए, ये चीजें मैनेज करें तो कोरोना इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस महीने से हमारी निजात देगा। उसके बाद जो वायरस सबसे इम्पोर्टेंट इस दिनों आजकल है वो डेंगू का जो वायरस है, मच्छर है, वो फिर आगे इसके बाद उसके प्रॉब्लम के लिए वो इसी मौसम में फंसा फूलता है और इसी एनवायरनमेंट में वो बहुत ज्यादा लिथैलिटी और फैलिटी उसकी जाहिर होती है। उसका एक ही वही तरीका कार है कि पानी को जमा मत होने दीजिए, फ्रेश वाटर या जो भी वाटर बारिश का जैसे पानी है उसको आप साफ करते रहिए गमलों में, अपने वाटर कूलर्स के अंदर। और सफाई का एलिमेंट देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि निस्फ ईमान है सफाई, और उस सफाई को हमें मेंटेन करना चाहिए। उस तरह हम डेंगू का ये बहुत बड़ा एक बीमारी है और गवर्नमेंट इसके हम हॉस्पिटल्स के अंदर हमने अपने काउंटर्स बना लिए हुए हैं, हम ऑन टोज इस सिलसिले में भी हो गए, हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। अल्लाह ना करे कि ये मर्ज फिर फैलता है तो फिर उसको कैसे हमने उसके साथ कू करना है, तो वो भी एक बीमारी वो फैली है। उसके बाद जो हेपेटाइटिस है, स्पेशली A और E जो पानी गंदे पानी से फैलता है। जो देखिए हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है, हमारी सीवरेज लाइंस और जो साफ पानी की लाइंस है वो अक्सर मकामात पे मिल जाती है और अगर पानी का आप एनालिसिस करवाएं तो उसके अंदर वो कॉन्टेमिनेटेड आ रहा है, जो बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है और वो डायरेक्टली हमारे हेपेटाइटिस सी और ये सम टाइम ये हेपेटाइटिस सी और ये बड़ा लीथल हो जाता है और इसके बड़े गंदे रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद फिर हम इसको देख लीजिए, टाइफाइड भी ऐसे ही फैलता है। फिर हमारे यहाँ फिर एक और गले सड़े फल हैं जो काट के बेचे जाते हैं इस मौसम में, और वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस फैलने का अंदेशा होता है। लोग इस्तेमाल करते हैं उसे पेट के मराज, हैजा जो एक बहुत ही लिथल एक और प्रॉब्लम है बच्चों में, स्पेशली रोटा वायरस जिसे कहते हैं, और जिसका कोई इलाज ये नहीं है इसके अलावा कि उसका फ्लूइड को रिप्लेस किया जाए, सफाई मेंटेन की जाए और बच्चे को अगर खुदा ना ज्यादा हॉस्पिटलाइज किया जाए, उसका एक ही चीज हल है कि सफाई को मेंटेन किया जाए, दीन के सूलों पे चलना चाहिए और थोड़ी सी अपनी सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको हमें एहसास करना चाहिए और उसके तहत हमें अमल दरामद करना चाहिए ताकि अपने लिए, अपनी कौम के लिए, सब पे हम रहम करें। उनको खुद बचेंगे तो सबको बचाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें इस मौसम में ये भी कहा जाता है कि जो खुराक है, हमारी डाइट है, उसका हमें खास ख्याल रखना चाहिए। कौन सी चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम इस तरह की जो बैक्टीरियल डिजीजेज हैं और इस तरह की बीमारियां हैं जैसे जॉन्डिस है या ये, तो उससे हम बच सकें? और इस हवाले से जो हेल्थ सेक्टर है, क्या वो कोई कैंपेन्स भी करेगा आने वाले दिनों में? जी बिस्मिल्लाह। इसमें देखिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अब है हेल्थ के बारे में, तो हमें देखिए हमें पम्फलेट्स भी दे दिए हैं, हमने आउटडोर्स में जो स्टार्ट होने जा रहे हैं अब उनके अंदर आवेजा कर दिए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर डेंगू काउंटर्स बना दिए हैं। हेपेटाइटिस के बारे में हमने हर जगह आगाही मुहिम के जरिए वहाँ पे पोस्टर्स को, लीफलेट्स को तकसीम करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें नंबर सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज देखिएगा, पानी को उबाल के इस्तेमाल करें। ये मिनरल वाटर, ये जो हमारी सोकाल याशी वाली चीजें, इन चीजों के बजाय सिंपल वाटर को उबाल के इस्तेमाल कर लें, जो सबसे अच्छी रेमेडी और सबसे बेहतर मजे है, वो हमें कई बीमारियों से साफ पानी का इस्तेमाल बचा सकता है। गवर्नमेंट पूरी ट्राई तो करती है, लेकिन हमारे देखें काफी ज्यादा हिंड्रेंसेस है, हमारी कुछ
ऐसी चीजें हैं कि हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो अपने ओन लेवल पे सबसे पहली चीज के पानी को उबाल के, गला सड़ा फल, बाजार का कटा हुआ फल इस्तेमाल मत कीजिए, घर में लाए इस्तेमाल कीजिए। फिर फ्रिज के अंदर स्टोरेज से जो होती है उससे अवॉइड कीजिए, फ्रेश पकाइए और उसको जिस तरह भी इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा स्टोर करने से अवॉइड करना चाहिए। और जितना भी ऐसी बाजार की मुरगन चीजें स्पेशली वो उनसे अवॉइड करें। ये जो हमारे यहाँ जंक फूड्स का एक रिवाज चल पड़ा है और ये डायरेक्टली आप देखिए हमारे हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स पे ये हेपेटाइटिस का, टाइफाइड का और इन चीजों का बहुत ज्यादा एकदम बोझ पड़ना शुरू हो स्टार्ट होता जा रहा है। और जो भी बारिश का ये मौसम, जो मानसून का मौसम बढ़ता जाएगा तो जाहिर है ये चीजें सारी बढ़ती चली जाएंगी। फिर स्किन की बीमारियां हैं, हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो लाइट और जो हवादार हो, जैसे मलमल का कुर्ते, सफेद रंग इस्तेमाल करें, जो वो ज्यादा हमारे लिए बेहतर है। फिर अपनी सफाई को मेंटेन रखना चाहिए, ज्यादा धूप वाले एरियाज में अपने आप को कवर करके जाएं। ये चाहे और खाने पीने का वही चीज फिर के मुरगन चीजों से अवॉइड कीजिए, बाजारी चीजों से अवॉइड कीजिए। जो सादगी में जो चीज अल्लाह ने बरकत रखी है वो डेफिनेटली बहुत बेहतर है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब भी इसी तरह से बता रहे थे कि किन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। कपड़ों का उन्होंने बताया है कि व्हाइट कलर का इस्तेमाल ज्यादा करें और मलमल का सूट पहने, जो डार्कर शेड्स हैं उनसे अवॉइड करें आजकल के मौसम में, क्योंकि वैसे भी डिहाइड्रेशन गर्मियों में ज्यादा हो जाती है, स्किन की बीमारियां भी हो जाती हैं, बिल्कुल एलर्जी हो जाती है। बाज लोगों को तो वैसे ही सनलाइट से बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, तो सन ब्लॉक यूज करें। इस तरह की आप जो कपड़े पहने जो आपकी स्किन को डायरेक्ट जो है वो सनलाइट से हिट ना करें, और आपकी जो स्किन है वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं सूरज की उससे बच सके। तो ये एहतियात करने की बहुत जरूरत है। वैसे उमर, आप कितनी एहतियात करते हैं जब बाहर निकलते हैं? ज्यादा एहतियात करता हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ गंदे पानी की वजह से, और मैं काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया था मैंने भी, लेकिन अब मैं काफ़ी कॉन्शियस होता हूँ इस बारे में कि पानी के हवाले से, कि पानी जो है वो साफ़ पीना है। अगर कहीं बाहर से भी पानी पी रहे हैं तो पहले एहतियात करनी है कि वो पानी किस तरह से है उसका। डॉक्टर साहब ने बोला है कि पानी जो है जिस तरह से आप मिनरल वाटर की तरफ जाते हैं वो भी ठीक है, होना चाहिए, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि पानी को बॉयल करके पिएं, ताकि आप अपनी आंखों के सामने देख लें कि उसके अंदर से सारे जरासीम जो है वो मर चुके हैं, जो बैक्टीरियाज हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। और अगर आप मिनरल वाटर या जो फिल्टर्ड पानी होता है उसको यूज करते हैं तो जो अच्छी उसमें मिनरल्स होते हैं ना पानी के, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप उबाल के पिए पानी, वो सबसे बेस्ट प्रोग्राम हमें वाइंड अप की तरफ जाना, लेकिन लोगों से हमने एक अहद लेना है एक अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ कि आप लोगों ने अब से जो है वो ये करना है कि मौसम खराब आ रहा है, मानसून का मौसम आ रहा है, बीमारियां फूटेंगी, आप डेंगू का मौसम आ रहा है, आपने पानी जमा नहीं होने देना और पानी को बॉयल करके पीना है। जैसे उमर पानी बॉयल करके पीते हैं वैसे ही आपने भी पानी बॉयल करके पीना है और अपना खास ख्याल रखना है। इसके साथ ही रोशन पाकिस्तान से इजाजत दीजिए, मुझे और तैयबा मुझे भी इजाजत दीजिए, और इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।